प्रश्न कि अकबर ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत किस वर्ष किया था? तो दीन इलाही धर्म की जो शुरुआत है किस वर्ष किया गया था? तो 1582 ईस्वी में। दोस्त बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1582 ईस्वी में। दोस्त प्लीज अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्त आप लोगों ने बहुतों को ही सब्सक्राइब किया होगा, बहुत लोगों के चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, तो प्लीज दोस्तों आप हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्त बहुत मेहनत लगता है तो जाकर के एक वीडियो बन पाता है। दोस्त तो प्लीज आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। दोस्त पैसे थोड़े लगते हैं दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करने में। तो चलिए दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्त देखते हैं अगला प्रश्न को कि अकबर के दरबार में राज्य सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो कौन सा उत्तरदायी था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टोडरमल। दोस्त टोडरमल है, तो राइट ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न है, तो प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कि आइए अकवारी और अकबरनामा के लेखक कौन था? तो कौन था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अबुल फजल था। दोस्तों राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने किस विजय के स्मृति में करवाया था? तो किस विजय की स्मृति में करवाया था? तो वो गुजरात। दोस्त राइट ऑप्शन बी के साथ चलेंगे, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है दोस्त, बहुत बार। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। न्याय की जंजीर की स्थापना करने के लिए कौन सा मुगल शासक प्रसिद्ध है? तो कौन सा था दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर। राइट ऑप्शन बी के साथ चलेंगे, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा जहांगीर। किस मुगल शासक के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो वो जहांगीर को ही कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। सर थॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? तो किसके सम्राट में दरबार में आए थे दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर के दरबार में आए थे। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ये रहा। किस मुगल सम्राट के काल को वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शाहजहां को। दोस्त शाहजहां को कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये रहा। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो मयूर सिंहासन का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो ये शाहजहां ने करवाया था। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शाहजहां। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये रहा। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा औरंगजेब को। औरंगजेब को ही दोस्त जिंदा शासक जिंदा पीर कहा जाता था। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्त ये रहा कि खीरों के नौवे गुरु तेग बहादुर सिंह की हत्या किस मुगल शासक ने करवा दी थी? तो किसने करवाया था दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा औरंगजेब ने करवा दिया था। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन औरंगजेब। दोस्तों अब यहाँ से ये देखिए विजयनगर ब्राह्मणी और मराठों का जो साम्राज्य वहां से स्टार्ट है यहाँ तक। तो चलिए दोस्त मैं पूरा हिस्ट्री इसमें आपको कंप्लीट करवाऊंगा। दोस्त वो ही सारे मैंने प्रश्न को लिया है दोस्त, ना कि मैंने सबको उठा लिया नहीं दोस्त। जो एग्जाम की दृष्टि से मुझे लगा कि ये अच्छा प्रश्न है, ये पूछने की संभावना है और एग्जाम में पूछा गया है, मैंने उसी सब प्रश्नों को कवर किया इसमें। तो दोस्त प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो लंबा होगा लेकिन पूरा का पूरा प्रश्न आपका हिस्ट्री का कंप्लीट हो जाएगा दोस्त। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न का कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो हरिहर और बुकर ने किया था। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरिहर और बुकर ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? तो ये 1336 में हुआ था। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्त आपको क्या लग रहा है कि ये वही सारे प्रश्न नहीं है जो कि एग्जाम में बनते हैं और ऐसे ही प्रश्न आते हैं? तो अगर लग रहा है दोस्त कि हाँ ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छे अच्छे प्रश्न है जो कि एग्जाम में आते हैं, तो प्लीज दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया अभी तक। तो
पैसे थोड़ी लगते हैं दोस्त, तो कर दिया कीजिए, हम भी बहुत मेहनत करते हैं दोस्त, तब जाकर के एक वीडियो बनता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्त। और चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को, कि विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो कहाँ मिला है दोस्त, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाए, तो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिला है, तो दोस्त कहाँ मिला, मेरे ख्याल से तो हम्पी में मिला है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्त, हम्पी में। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्त मालवीय की रचना किसने किया था, तो किसने किया था, तो ये कृष्णदेव राय ने किया था दोस्त। तो राइट ऑप्शन सी के साथ चलेंगे, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, ये रहा अगला प्रश्न। अष्ट दिग्गज किस राजा के दरबार में सुशोभित थे, तो किसे कहा जाता था दोस्तों सुशोभित थे, तो वो कृष्णदेव राय। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे दोस्त। चलिए आज का अगला नंबर प्रश्न कि तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था जिससे विजयनगर का पतन हुआ था, तो किस वर्ष लड़ा गया था, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1565 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ब्राह्मणी साम्राज्य की स्थापना को संस्थापक कौन थे, तो बहमनी साम्राज्य के जो संस्थापक थे दोस्तों कौन थे, तो वो हसन गंगू थे। राइट ऑप्शन ए के साथ चलेंगे, हसन गंगू दोस्त, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि ये रहा, बीजापुर के प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया था, बीजापुर के प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया था, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्त। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद आलिद शाह दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोहम्मद आलिद शाह, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रायगढ़। राइट ऑप्शन रायगढ़ हो जाएगा दोस्त, रायगढ़ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। शिवाजी के मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो वो अष्टय प्रधान कहा जाता था। तो याद रखिएगा इसे, शिवाजी के मंत्री परिषद को अष्टय प्रधान कहा जाता था, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ये राज का अगला प्रश्न कि मराठा काल में चौथा और सरदेश मुखी क्या थे, तो क्या था दोस्तों, वो भू राजस्व सैन्य कर था दोस्त, याद रखिएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ये रहा पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में शिवाजी और किसके बीच लड़ा गया था, तो पुरंदर का जो संधि हुआ था दोस्त शिवाजी और किसके बीच लड़ा गया था, तो वो जय सिंह प्रथम था दोस्त, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। किस मराठ पेशवा को महानतम सेनापति या लड़ाकू पेशवा कहा जाता था, तो किसे कहा जाता था, वो बाजीराव प्रथम था दोस्त, बाजीराव प्रथम था, बाजीराव प्रथम था, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाजीराव प्रथम था, राइट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न को, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में किसके बीच हुआ था, तो किसके बीच हुआ था, तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली था दोस्त, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। ये रहा विजयनगर आने वाला इतालवी यात्री निकोलो कोटी किसके काल में आया था, तो किसके काल में आया था, तो देवराय प्रथम के काल में आया था, तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किसे शासक काल में विजयनगर की यात्रा किया था, तो किसने किया था, तो वो देवराय द्वितीय थे, तो राइट ऑप्शन ए के साथ चलेंगे, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों प्लीज आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को, शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो कौन था दोस्त, तो कौन था वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समर्थन रामदास दोस्त, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए के साथ चलेंगे।
चलिए ये रहा कि आज का अगला नंबर प्रश्न की अहमदनगर की किस रानी ने अकबर की सेना का आकड़ मुकाबला किया था? तो किसे अकबर का मुकाबला किसने किया था? तो वो चांद बीबी भी थी दोस्त, याद रखिएगा, चांद बीबी था। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। गोलकुंडा सल्तनत की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुली कुली कुतुब शाह दोस्त, कुली कुतुब शाह हो जाएगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। गोरिल्ला युद्ध प्रसिद्ध का मार्गदर्शन किसने माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शिवाजी महाराज को दोस्त। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन थे? प्रतिपादक जो थे कौन थे दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शंकराचार्य था दोस्त, याद रखिएगा। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा शंकराचार्य, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ये राज का 82वां नंबर प्रश्न की विशिष्ट द्विवेदवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो कौन थे दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रामानुजाचार्य थे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रामानुजाचार्य थे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये राज का 83वां नंबर प्रश्न कि कबीरदास के उपदेशकों का संकलन किसके ग्रंथ में है? तो किसके ग्रंथ में है? तो वो बीजक के ग्रंथ में है दोस्त, वो बीजक के ग्रंथ में है। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बीजक के ग्रंथ में है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे जाता है? तो किसे जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रामानंद को दोस्त, रामानंद को जाता है। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तलवंडी में दोस्त, तलवंडी में हुआ था। तो याद रखिएगा तलवंडी में, राइट ऑप्शन तलवंडी। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि प्रसिद्ध सूफी संत खजाज मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित था? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अजमेर में था। तो दोस्त ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये राज का 87वां नंबर प्रश्न की सहरवादी सूफी सिले की स्थापना भारत में किसने किया था? तो किसने किया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि एरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्त, बहाउद्दीन जकरिया ने दोस्त, बहाउद्दीन जकरिया ने किया था। याद रखिएगा राइट ऑप्शन ए के साथ चलेंगे, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। किस सूफी संत को महबूब इलाही कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया को, निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता था। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ये राज का अगला नंबर प्रश्न की ये रहा दोस्त की अगला प्रश्न की पहनावत महाकाव्य के रचयिता कौन था? तो कौन था दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे दोस्त, मलिक मोहम्मद जायसी था। तो राइट ऑप्शन बी के साथ चलेंगे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुगल प्रशासन में मीर बख्शी का मुख्य कार्य क्या था? तो मीर बख्शी का जो मुख्य कार्य था वो क्या था दोस्त? तो ये सैन्य विभाग की देखभाल करता था। तो राइट ऑप्शन बी के साथ चलेंगे, सैन्य विभाग को देखभाल करता था। बहुत इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न है दोस्त, तो प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मुगल काल में मुख्य काजी का क्या कार्य होता है? तो मुख्य काजी का क्या कार्य होता है? तो इसका ऑप्शन क्या होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी, न्याय व्यवस्था को संभालना होता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये रहा दोस्त आज का अगला प्रश्न की मनसहबादरी प्रणाली भारत में किसने शुरू किया था? तो किसने शुरू किया था? तो ये अकबर ने शुरू किया था। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे दोस्त, राइट ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्त। प्लीज वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्त। हुमायूं की रचना किसने किया था?
दोस्त आपको क्या लगता है ये वही सारे प्रश्न नहीं है जो कि एग्जाम में हर बार बनते हैं और लोगों को पता नहीं चल पाता कि प्रश्न आते कहाँ है। तो दोस्त आपसे आपको लग रहा हो कि आपको हाँ ये प्रश्न अच्छे अच्छे हैं और सारे प्रश्न ऐसे ही आते हैं, तो प्लीज दोस्त वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त। तो चलिए देख लेते हैं फिर से इस प्रश्न को कि हुमायूं नामा की रचना किसने किया था। तो किसने किया था दोस्त, तो गुलबदन बेगम ने किया था। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। जौनपुर शाह की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किसकी समृद्धि में की थी। तो किसकी समृद्धि में किया था, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो सबको लग रहा हो कि हाँ बी में ही ज्यादा प्रश्नों का आंसर क्यों दिया गया। तो दोस्त इसमें प्रश्न का आंसर कहीं भी हो, हमें तो बस उसका सही आंसर को पता करना होता है। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था। तो तानसेन का जो मूल नाम था तो वो क्या था दोस्त, तो वो रामतनु पांडे था दोस्त, रामतनु पांडे था। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामतनु पांडे था। ये रहा, अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन दान में दे दिया था जहां बाद में अमृतसर शहर बसा। तो कहाँ बसा था दोस्त, तो गुरु रामदास थे दोस्त, गुरु रामदास थे। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। आदि ग्रंथ का संकलन किस सिख गुरु ने किया था। तो किसने किया था, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने किया था, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव ने किया था, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि पुरानी दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। तो किसने करवाया था, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शाहजहां ने दोस्त, शाहजहां ने लाल किले का भी निर्माण करवाया था, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्त ये रहा आज का 16वां नंबर प्रश्न। तो प्लीज आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्त, 99 नंबर प्रश्न कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्त। कि भारत में तुगलक वंश के संस्थापक कौन था। तो भारत में तुगलक वंश के संस्थापक जो था वो कौन था दोस्त, तो गयासुद्दीन तुगलक था, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न कि